एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मेरा नाम विशाल है। मेरा खुद का फ़ोन नहीं है। मैं अपने पापा का फ़ोन चलाता हूँ। ये मेरे पापा का फ़ोन है। उनका यूट्यूब अकाउंट है। मैं आपको काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ। आप ज्ञान की बातें करते हैं और सभी महापुरुषों को लेकर चलते हैं। मेरा प्रश्न है कि भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? जैसे संत कबीर हैं, मीरा, रामकृष्ण परमहंस हैं, ये सब भक्ति मार्ग से हैं। और दूसरी तरफ गौतम बुद्ध हैं, महावीर हैं, अष्टावक्र हैं, कृष्णमूर्ति हैं, ज्ञान मार्ग से हैं। तो कौन सा उत्तम है? क्या भक्ति मार्गी अज्ञानी होते हैं? भक्ति मार्ग में भजन, नाम जाप, समर्पण, इन पर जोर दिया जाता है और ज्ञान मार्ग में ध्यान, साधना, चिंतन, मनन, इन पर जोर दिया जाता है। तो कौन सा मार्ग उत्तम है, सत्य की ओर ले जाता है? प्लीज़ बताइए, क्या प्रेम, भक्ति और आत्मज्ञान अलग अलग हैं या दोनों एक हैं? भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, इनमें कौन सा श्रेष्ठ है? कौन सत्य की ओर ले जाता है? दोनों ही सत्य की ओर ले जाते हैं। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग सरल है। भक्ति मार्ग में ज्ञान मार्ग की तरह मेहनत नहीं करनी, लेकिन भक्त होना आसान नहीं। भक्ति मार्ग ऐसे ही है जैसे सब कुछ ही तैयार है, कुछ नहीं करना। और ज्ञान मार्ग में पूरी तैयारी करनी होती है। भक्ति मार्ग ऐसे ही है स्कूल के बच्चे की तरह। माँ बाप ने स्कूल में एडमिशन करा दिया, वो बच्चा गया स्कूल में, उसने पढ़ाई की और वो स्कूल से शाम को घर वापस आ गया। और ज्ञान मार्ग ऐसा है कि स्कूल जाने से पहले पूरी तैयारी करनी होती है खुद से। खुद ही स्कूल ढूंढना होगा, खुद ही एडमिशन जाके कराना होगा, खुद ही टेस्ट देना होगा। टेस्ट में पास हुए तो फिर स्कूल में एडमिशन होगा। खुद ही किताबें खरीद के लानी होंगी, खुद ही पढ़ना होगा। और भक्ति मार्ग में सब कुछ करा कराया मिलता है। माँ बाप कौन से स्कूल में एडमिशन कराना है सब खोजबीन करके रखते हैं। बच्चे को स्कूल तक पहुंचाते हैं, उसको टेस्ट देना है तो उसकी पूरी तैयारी घर में पहले से ही करवाई जाती है। वो जाकर टेस्ट दे आता है, पास हो जाता है, स्कूल में एडमिशन हो जाता है। उसे ड्रेस वहीं से मिल जाती है, कॉपी किताबें वहीं से मिल जाती हैं। उसे कुछ नहीं करना है। अब वो रोज़ सुबह उठता है, उसे खाना बना बनाया मिलता है, गाड़ी तैयार मिलती है, वो अपने कपड़े पहनता है, टिफ़िन पकड़ता है, किताबें पकड़ता है और गाड़ी में बैठकर स्कूल चला जाता है। स्कूल में सब कुछ है, लेकिन ज्ञान मार्गी को खुद ही सुबह उठना है, खुद ही अपना नाश्ता तैयार करना है, अपना टिफ़िन तैयार करना है, खुद ही नहाना धोना, कपड़े अरेंज करने हैं, किताबें अरेंज करनी हैं,
अपना बैग पकड़ना है और फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से स्कूल तक पहुंचना है। ऐसा है भक्ति मार्ग। उन लोगों के लिए है जो पहले से ही तैयार हैं, और ज्ञान मार्ग उन लोगों के लिए है जिनको तैयारी करनी है, जिनको सब कुछ करना है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में जब तक मन कन्विंस न हो, जब तक मन स्वीकार न करे, जब तक मन रुके नहीं, जब तक मन माने नहीं, तब तक ज्ञान मार्गी ज्ञान के माध्यम से ज्ञान को इकट्ठा करके उसको अपने ऊपर लागू करके उसको दूसरे में देखकर सारा चिंतन मनन ध्यान साधना हिट एंड रन हिट एंड ट्रायल सब अपनाता है। लेकिन भक्ति मार्ग में कुछ नहीं करना। भक्ति मार्ग में तो एक लगन लग जाती है, एक चीज स्वीकार कर ली जाती है, बस बात खत्म हो गई, अब कहीं नहीं देखना। एक ही बार में बात जम जाती है, समर्पण हो जाता है। बुद्ध की बात हम करते हैं। बुद्ध ने राजमहल छोड़ा, आलार कालाम के पास गए, अपने गुरु के पास, लेकिन फिर भी तसल्ली नहीं हुई मन में। फिर भी लगा कि अभी ज्ञान पूरा नहीं है, अभी कुछ और खोजना होगा। और आगे गए, अभी समर्पण नहीं हुआ, और आगे गए। फिर दूसरे गुरु के पास गए, वहां भी ज्ञान सीखा, फिर भी तसल्ली नहीं हुई, फिर और आगे। अपने में ही ध्यान चिंतन मनन साधना। लेकिन मीरा कबीर बस एक जगह लग गए। उस एक जगह ही इतना समर्पण हो गया कि कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं, पूरा समर्पण। और बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्ति किया, उसके बाद बुद्ध ने जो धम्म चक्र चलाया है, उसमें बुद्ध ने फिर ज्ञान मार्गी वाली बात नहीं कही। फिर बुद्ध ने कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, तुम शरण ले लो, समर्पण शरण। यह शरण और समर्पण क्या है कि तुम एक जगह रुको, एक की शरण ले लो, तुम बुद्ध की शरण ले लो, उस अल्टीमेट की शरण ले लो। जब वो बुद्ध कहते हैं बुद्धम शरणम, वो अपने लिए नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं अल्टीमेट की शरण ले लो। अगर मुझ में अल्टीमेट दिख रहा है तो मेरी ही शरण ले लो, लेकिन अल्टीमेट तुम्हें तुम में ही मिल जाएगा। अल्टीमेट तुम्हें इस अस्तित्व में मिल जाएगा। यह अस्तित्व उस अल्टीमेट, उस पूर्ण की एक रचना है, और वह पूर्ण सब में ही, वह अल्टीमेट सब में ही रच बस रहा है। वह बुद्ध तुम्हें एक पेड़ में भी उसके दर्शन हो सकते, उस बुद्ध के दर्शन हर जगह हो सकते हैं। वह सत्यकाय में मौजूद ही है। बुद्ध ने अपनी त्रिकाय में सत्यकाय और धम्मकाय का जिक्र किया, और निर्माणकाय का भी जिक्र किया कि यह जो स्थूल काया है,
तो बुद्ध ने ज्ञान मार्ग से पाया, लेकिन अंगुलीमाल बुद्ध के पास से फिर कहीं और नहीं गए। बुद्ध ने अंगुलीमाल को क्या ज्ञान दिया? एक छोटी सी बात कही। अंगुलीमाल की कहानी आपने सुनी होगी। क्या कहा बुद्ध ने अंगुलीमाल से कि अंगुलीमाल, ये सामने पेड़ है, इसका पत्ता तोड़ो। अंगुलीमाल ने कहा, कितनी बड़ी बात है यह, पत्ता क्या पूरी टहनी तोड़ सकता हूं? और अंगुलीमाल ने पत्ता तोड़कर बुद्ध के सामने दिखाया। बुद्ध ने कहा, अब इस पत्ते को जहां यह लगा था वहीं जोड़ दो। अंगुलीमाल बोला, यह कैसे हो सकता है? पत्ता तो टूट गया है, अब जुड़ेगा थोड़ी। तब बुद्ध ने कहा कि तुम एक पत्ते को तोड़कर पत्ते को जोड़ नहीं सकते, तो फिर तुमने ये जो हत्याएं की, तुम जो यह मार रहे हो, क्या तुम इनको जिला सकते हो? अगर तुम्हें जिलाने का हक नहीं, तो तुम्हें मारने का हक किसने दिया? और जो जिलाना नहीं जानता, मारना जानता है, वो ताकतवर नहीं है, वो कायर ही हो सकता है। ताकतवर तो जोड़ना भी जानता है, लेकिन कायर, लेकिन निर्बल, जिसके अंदर कोई बल नहीं है, वो क्या करेगा? उसके अंदर वो गुण ही नहीं है, उसके अंदर वो हुनर ही नहीं है कि वो जोड़ सके। वो तोड़ता है तो वह ताकतवर नहीं है, वो निर्बल है। अंगुलीमाल ने जब बुद्ध की शरण ली, उसके बाद अंगुलीमाल ने कहीं और नहीं देखा। तो अंगुलीमाल ज्ञानी नहीं है, वो ज्ञान मार्ग से नहीं गया। यही फर्क है। और कौन सा अल्टीमेट है, कौन सा मार्ग सत्य की ओर ले जाता है? सत्य की ओर तो दोनों ही ले जाते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग कठिन है, क्योंकि भक्ति मार्ग में समर्पण चाहिए तुरंत, और तुरंत समर्पण कौन ले पाता है? कौन सरेंडर कर पाता है? मनुष्य का मन कहता है कि मैं हार गया हूं क्या? और कौन सरेंडर करेगा, कौन समर्पण करेगा? जो यह मान लेगा कि वो हार गया, जो यह मान लेगा कि वो कमजोर है, और जिसके आगे वो सरेंडर कर रहा है वो मजबूत है। कौन भक्ति मार्ग की तरफ जाएगा? वह जिसको पूर्ण विश्वास हो गया कि उसने जहां जिसका दामन थाम लिया है, उसने जिसके चरण पकड़ लिए हैं, वह उसे पार लगा देगा। आसान नहीं है, मनुष्य के मन के लिए आसान नहीं है, इसलिए बहुत थोड़े लोग ही भक्त हो सकते हैं। इसलिए आदमी ज्ञान की तरफ बढ़ता है, क्योंकि मन को पहले तसल्ली देनी होती है। इसीलिए तो भक्त नाचता है। जो इन्होंने कहा है कि भक्ति मार्गी अज्ञानी होते हैं क्या? क्योंकि भक्ति मार्ग में तो नाम जाप, भजन, समर्पण, इन पर जोर दिया जाता है। भक्ति मार्गी अज्ञानी नहीं होते, बल्कि भक्ति मार्गी तो पहले ही ज्ञानी हो गए। भक्ति मार्गी तो पहले ही अपने मन को छोड़ चुके हैं
उनका अब अपने मन से किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं है। वह अब अपने को और ज्ञान लेकर ज्ञानी बनने का अहंकार नहीं करते, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जो ज्ञान मार्गी हैं, जो ज्ञान मार्ग से जाना चाहते हैं, ज्ञान मार्ग को स्वीकार करते हैं, वह व्यक्ति अभी अपने मन को तसल्ली दे रहा है। वह व्यक्ति अभी और खोज कर रहा है। अभी उसका मन तृप्त नहीं हुआ, अभी उसका मन शांत नहीं हुआ, अभी उसका मन डाउट में है। इसलिए उसे और ज्ञान चाहिए, इसलिए उसे और तसल्ली चाहिए। इसलिए फिर खोज बढ़ती जाती है। एक गुरु के पास, फिर दूसरे गुरु के पास, फिर तीसरे गुरु के पास, फिर चौथे गुरु के पास, फिर यह किताब, फिर वह किताब, फिर और कोई दर्शन, न जाने कहाँ कहाँ मन ले जाता है। तसल्ली चाहिए, कोई शॉर्टकट मिल जाए, कहीं कोई तृप्ति मिल जाए, कहीं कोई दर्शन करा दे। विश्वास नहीं कर पाता। ज्ञान मार्गी जल्दी से विश्वास नहीं कर पाता, और भक्ति मार्गी वो देखता है और उसे लगता है कि बस हो गया काम, इसी से हो जाएगा, ये मेरे से श्रेष्ठ है। और अल्टीमेटली तो भक्ति मार्गी हो या ज्ञान मार्गी हो, खोजता तो अपने ही अंदर है। लेकिन भक्ति मार्गी को आसान हो जाता है क्योंकि वो पहले ही समर्पण कर चुका है, इसलिए उसकी लगन लग जाती है, उसकी लौ लग जाती है। और ज्ञान मार्गी में देर इसलिए लग जाती है क्योंकि समर्पण नहीं हो पाता, मन मानता ही नहीं है। वो कहता है नहीं, पता नहीं कृष्णमूर्ति ने क्या कहा होगा। वो कहता है नहीं, पता नहीं अष्टावक्र ने और नई बात कही होगी। वो कहेगा नहीं, हो सकता है कि महावीर ने कोई और सरल तरीका बताया हो। फिर वो कंपैरिजन करेगा कि बुद्ध अच्छे हैं, महावीर अच्छे हैं, किसने क्या कहा, किसने कौन सी बात पर कितना जोर दिया। वह इसी तुलना में अपना वक्त, अपना ज्ञान बटोरता रहता है, इसलिए वक्त लग जाता है। और जितना ज्ञान होगा उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, उतनी ही ज़्यादा ड्युअलिटी होगी, द्वैत होगा। क्योंकि हम जितना और जोर लगाएंगे ज्ञान की तरफ, उतना ही हमें कन्फ्यूजन भी बढ़ेगा और उतने ही विचार और बढ़ेंगे, उतने ही प्रश्न और निकलेंगे। इसीलिए तो प्रश्न बढ़ते चले जाते हैं। और जब ज्ञान इतना इकट्ठा हो जाएगा तो सबसे बड़ी बात है वो है अहंकार। मैं सब जानता हूँ, मैंने अष्टावक्र को पढ़ा है, क्या तुमने पढ़ा है? मैं कृष्णमूर्ति के बारे में इतना जानता हूँ, क्या तुम जानते हो? फिर वो उसकी सबसे बड़ी परेशानी यही हो जाती है कि वो फिर कहता है मैं सब जानता हूँ, आओ तुम मेरे से डिस्कस करो, आओ तुम मुझसे पूछो कहाँ क्या लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ। अब ये सबसे बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब उसने खोज तो क्या करनी थी, अब उसने मान ही लिया है कि वो सब जानता है, क्योंकि उसने अष्टावक्र को भी पढ़ लिया है, उसने कृष्णमूर्ति को भी पढ़ लिया है, उसने
बाकी धर्म ग्रंथ भी पढ़ लिए, उसने महावीर का अहिंसा वाला मार्ग भी पढ़ लिया है, और न जाने कितने 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 सूफी हैं, कितने फकीर हैं, कितने संत हैं, कितने अवतार हैं, कितने दर्शन हैं, और कितने फिलोसोफर हैं, एक्टिविस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं। वो सबको पढ़ लेता है, लेकिन कहीं झुक नहीं पाता, समर्पण नहीं कर पाता, उतनी देर लग जाती। यही सबसे मुश्किल है ज्ञान मार्गी की। और ज्ञान मार्गी जब समर्पण करता है तो फिर वो उसमें और भक्ति मार्गी में कोई फर्क नहीं रह जाता, क्योंकि समर्पण ही तो सबसे बड़ी बात है। समर्पण ही तो है। भक्ति मार्गी ने पहले ही समर्पण कर दिया है। जहां यह अब कर रहा है, सब कुछ छानबीन करके, सब ज्ञान बटोर के, लेकिन अब और मुश्किल हो गई क्योंकि इतना ज्ञान हो गया। अब वह सोचे भी अगर, चाहे भी अगर कि उसने अब समर्पण कर दिया, फिर उसका ज्ञान हिलोरे मारने लगता है। फिर वह समर्पण करने के बाद भी उसका मन फिर उतावला हो जाता है। फिर वो अपने ज्ञान को बताने लगता है, बखारने लगता है। और भक्ति मार्गी जब सरेंडर करता है तो फिर वो डूब जाता है, अनुभव होने लगते हैं। मीरा को अनुभव हुए। मीरा को कृष्ण के अलावा कोई कहीं दिखाई नहीं देता। मीरा सब तरफ कृष्ण को देखती है, हर छवि में उसको कृष्ण दिखाई देते। इस तरह से डूब जाता है एक भक्त। इसलिए लगता है कि भक्त अज्ञानी है, क्योंकि वो किसी की परवाह ही नहीं करता, किसी की परवाह नहीं करता। वो तो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि जहां उसको उसके जो कृत्य हैं वो अज्ञानी जैसे ही हो जाते हैं। मीरा ने जहर का प्याला पी लिया, अब अज्ञानी वाली ही दशा है कि तुम जहर को भी जहर नहीं समझ पाए। लेकिन यही फर्क है, वो जहर भी असर नहीं करता। इसलिए लगता है कि जो भक्त होते हैं वो अज्ञानी होते हैं, क्योंकि वो सरल हो जाते हैं। क्या फर्क है एक भक्त में और एक जो यह दावा करता है कि वो जानता है, वो ज्ञानी है। उसके चेहरे में एक रौब है, उसके चेहरे में एक प्रकार की ज्ञान की अकड़ है कि मैं जानता हूं, तुम मेरे से पूछो, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा है, मैंने उसको खोजा है, जाना है। भक्ति मार्गी बिल्कुल सरल होगा, उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं होगी, वो डूबा हुआ है। उसने चरण पकड़ लिए हैं एक के, वो उसी में रम गया। अब इसलिए भक्त को समझना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही लगता है कि अंध भक्ति है सब। लेकिन यह सरलता, इतना विश्वास, इतना प्रेम प्रकट हो जाना आसान नहीं है।
एक लंबी यात्रा होती है भक्त की। जब वो डूबता है, और ज्ञान मार्गी को भी बाद में समर्पण ही करना पड़ता है। अंत में तो समर्पण ही होता है। अब बुद्ध की कहानी है, जब वो सारी मेहनत करने के बाद, हड्डी तोड़ मेहनत करने के बाद, जब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, तभी उस छोड़ने में ही उनको दर्शन हुआ है, ज्ञान प्राप्त हुआ है। छोड़ने का अर्थ है मैं को छोड़ देना। जब तक ज्ञान मार्गी मैं को लेकर चलता है कि मैं कर रहा हूं, तब तक मुश्किल है। लेकिन जिस समय वो मैं गिर जाता है, उसी समय समर्पण होता है और उसी समय दर्शन हो जाता है। मैं ही सबसे बड़ी रुकावट है। और तभी बुद्ध से पूछा भी कि निर्वाण तक पहुंचने के लिए कौन सी एक चीज छोड़ें, तो बुद्ध ने कहा अहंकार। अपनी मैं और मेरी को छोड़ दो, निर्वाण तक पहुंचना हो जाएगा। और भक्त पहले ही छोड़ चुका होता है, उसने तो समर्पण कर दिया एक जगह, बात खत्म हो गई। अब रामकृष्ण यही तो कहते हैं, जब उनको कैंसर हो गया गले का और उनसे यह कहा गया कि तुम माँ से कहो कि वह तुम्हारे खाने का इंतजाम करे, क्योंकि अब खाना खाया नहीं जाता, ऐसे जीना मुश्किल हो जाएगा। तो रामकृष्ण कहते हैं कि मैं कैसे कहूं, जैसा वो ठीक समझे वैसा ठीक है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं। वो जाने। ये समर्पण है, यह विश्वास है उस पर जिस पर पूरा सब कुछ छोड़ दिया है। फिर वहां कुछ भी मांग नहीं रह जाती, कुछ भी चाह नहीं रह जाती, आंख उठती ही नहीं, सब कुछ है वो। अब उससे क्या मांग करेंगे, उससे क्या चाह करेंगे, उसकी तरफ कैसे आंख उठाएंगे, क्योंकि वो हमसे बड़ा है, क्योंकि उसने हमें स्वीकार कर लिया है। अब सब कुछ उसकी जिम्मेवारी है। अब उसको याद भी दिलाना ठीक नहीं, वो सब जानता है। यह समर्पण, और यही हम नहीं कर पाते। हम पूरी जिंदगी पूजा पाठ कर्म कांड सब करते हैं, सगुण भक्ति भी करते हैं, निर्गुण भक्ति भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ कर नहीं पाते। इतना जज्बा, इतना होश, इतना संकल्प नहीं पैदा कर पाते कि हम सब कुछ छोड़ दें उसके ऊपर। हम तो उसको याद दिलाना चाहते हैं, याद दिलाने चाहते हैं कि तुम हमारी सुन नहीं रहे हो, हम दुखी हैं, तुम दुख हरता हो। हम उसको रिझाना चाहते हैं, उसकी स्तुति करना करते हैं। जितनी भी हम आरतियां मंदिरों में जाकर मूर्तियों के आगे करते हैं हाथ जोड़ के, वो आरतियां क्या हैं? कभी उन आरतियों पर आपने गौर किया? कभी आपने उनको गहरे में चिंतन किया? वो सभी आरतियां स्तुतियां हैं उनकी। हम उनको याद दिला रहे हैं कि तुम ऐसे हो, तुम दुखहर्ता हो,
तुम पालनहार हो, तुम पालन करता हो, तुम अंतर्यामी हो। एक तरफ हम कहते हैं कि तुम अंतर्यामी हो और एक तरफ हम उन्हें याद दिलाते हैं कि मेरा दुख दूर करो, मैं दुखी हूँ। जब वो अंतर्यामी है तो क्या वो जानता नहीं कि तुम दुखी हो? इन सभी आरतियों में जो भी हम जहाँ भी मंदिरों में, अपने पूजा स्थलों में करते हैं, उन आरतियों में स्तुति है, लेकिन हम कभी चिंतन नहीं करते। हम उनको खुश करना चाहते हैं, दीपक जलाकर, नैवेद्य चढ़ाकर, फल चढ़ाकर, फूल चढ़ाकर और कोई शुद्ध चीज चढ़ाकर, और कहते हैं कि वो अंतर्यामी है, सब जानता है, वो पालनहार है, पालना करता है। तो हम उसको क्या दे सकते हैं? हम उसको क्या दे सकते हैं? सब कुछ उसी का है, वो हमें पाल रहा है। वो अंतर्यामी है, वो सब जानता है कि हम कहाँ हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे कृत्य क्या हैं, हमारी सोच क्या है। इसीलिए हम कहीं नहीं पहुंच पाते, क्योंकि न तो हम छोड़ पाते, न हम पकड़ पाते, न हमें ज्ञान है, न हम होश में हैं, हम संशय में हैं, हम शंका में हैं, हम ड्युअलिटी में हैं। और भक्त तो छलांग लगा देता है, उसने देखा और कूद मार दी, बात खत्म हो गई। अब वो गर्दन उठाकर भी नहीं देखता, उसने समर्पण कर दिया। और ज्ञानी समर्पण करेगा बहुत देर में, पहले अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, सब ज्ञान इकट्ठा करेगा, मन इधर भागेगा उधर भागेगा, मन को फिर रोकेगा, सब कुछ करेगा। और करना करना कुछ भी नहीं था, सिर्फ छोड़ देना था, वही नहीं हो पाता। तो मार्ग कोई अलग नहीं है, मार्ग वहीं ले जाता है, लेकिन दोनों में फर्क यही है। और चिंतन, मनन, ध्यान, साधना, ये सब इसीलिए कि समर्पण हो जाए। और भक्त जब समर्पण कर देता है, भक्त बन जाता है, तो फिर उसके पास और बचता क्या है? वो उसी की याद में डूबा है जिसको उसने समर्पण कर दिया है। उसकी याद में डूबने को ही हम नाम जप कहते हैं। वो उसी की याद करता है, वो उसी की याद में रुका हुआ है, उसी को हम भजन करते कहते हैं। वही समर्पण है। मिले तब ठीक, न मिले तब ठीक, कोई शिकायत नहीं, समर्पण है। कोई शिकायत नहीं कि पेट नहीं भरा, कोई शिकायत नहीं कि पानी नहीं मिला, कोई शिकायत नहीं कि सर छिपाने के लिए छत नहीं मिली, कोई शिकायत नहीं। बस चरणों में स्थान मिल जाए, बस दर्शन होते रहें उसके जिसको समर्पण कर दिया, बात खत्म हो गई। अब कोई अभिलाषा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई अपनी डिमांड नहीं। भक्त ऐसा होता है, उसकी कोई डिमांड नहीं होती। लेकिन भक्त अज्ञानी नहीं है, बल्कि भक्त ने ही पूरा ज्ञान
पूरा ज्ञान अपने अंदर प्रकट किया है, तभी वो समर्पण कर पाया है। और ज्ञान मार्ग में तो पहले पूरा ज्ञान इकट्ठा करना और फिर उसके बाद समर्पण करना, अंततः समर्पण ही है। नमो बुद्धाय।